टीएमसी में बड़ी टूट, बागियों ने स्पीकर को सौंपा 59 विधायकों के साइन वाला लेटर। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता की पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ममता की पार्टी में टूट का खतरा बढ़ गया है। बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी विधायकों ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बागियों ने 59 विधायकों के साइन वाला लेटर स्पीकर को सौंप दिया है और ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की है। शिवली साहा और जावेद खान को विपक्ष का उपनेता बनाने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में आज बड़ी टूट की आशंका है। टीएमसी के 2 बागी विधायक रीताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने खुद को असली टीएमसी विधायक घोषित करते हुए दावा किया है कि उनके पास 59 विधायकों के साइन हैं। ऋतव्रत को ममता बनर्जी ने अभी हाल में ही पार्टी से निकाला है। As far as the 18th West Bengal State Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee is nobody of the State Legislative Assembly. I can tell that. Abhishek Banerjee is nobody of this 18th West Bengal State Legislative Assembly, loud and clear. It's being said that you are the mastermind behind getting a lot of MLAs of the Trinamool Congress and making a faction out of it and creating another space which is calling itself the opposition. The Trinamool, Mamata Banerjee is saying that. See, she is a very tall leader. I want what she has said, I am going to that. But as far myself is concerned, I have no idea about this. And if a lot of MLAs are listening to me, I am a backbencher. I am a backbencher, literally in every sense of the term. If so many MLAs are listening to me, then I am very, very powerful. But this has nothing to do with reality. It's devoid of reality. So I won't answer this question. As the minister is meeting tomorrow by the chief minister, will many Congress leaders participate in that? See, as far as myself is concerned, and as far as I have talked with a number of MLAs from the district which I am elected, as far as Howrah is concerned, I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meetings held by Honorable Chief Minister Sri Shubhendu Adhikari. देखिए, अब उसमें क्या समन्वय का कमी है, उसमें टूट हो रहा है, कौन किधर जा रहा है, तो ये तो टीएमसी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम उसमें घुसना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए, ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। 1977 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद में दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई नहीं है। 2021 में तो जीरो था कांग्रेस भी, और 2011 में ये वामफ्रंट की सरकार जाने के बाद में वो दोबारा उनका कोई खोज खबर नहीं, और 21 में उनका एक भी विधायक जीत करके नहीं गया। उसी प्रकार इतिहास को दोहराते हुए जब 2026 में टीएमसी की सरकार गई है तो उनका वापस आने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, चलिए दिल्ली में कभी कभार रहती है और उनका थोड़ा बहुत ऑफिस वगैरह है तो थोड़ा चल सकता है, वामपंथी भी थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन टीएमसी तो कोई पार्टी नहीं था, तो सिंडिकेट था, एक तो कंपनी था। ये कंपनी डूब जाने के बाद में इस कंपनी को पकड़ने वाला कौन है? ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये जो है एक सिंडिकेट था, एक कंपनी था। ये कंपनी अब डूब चुकी है और इसको बचाने वाला कोई नहीं है। आने वाला समय में इसका विनाश निश्चित है और ये दोबारा जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी टीएमसी पार्टी। महाराष्ट्र में जो एक सिंडिकेट जो मॉडल था, जो शिवसेना टूट के अलग हो गया था, ऐसा भी एक स्पेकुलेशन है। नया तृणमूल बन सकता है। देखिए, नया तृणमूल बने नहीं बने तो उनका मामला है, उससे हम लोग का कोई आना जाना नहीं है, लेकिन इनका कोई आने वाला समय में कोई भविष्य नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ। टीएमसी शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा, एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। अब देखिए होता क्या है।